प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हुए हमले में कार्रवाई की मांग पर भाजपा ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। नागौर भाजपा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर के मार्फत भेजे ज्ञापन में दी आंदोलन की चेतावनी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हुए हमले को लेकर भाजपा आंदोलन पर उतर आई है। नागौर भाजपा की ओर से मंगलवार को कलेक्टर के मार्फत राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया है। इस ज्ञापन में राज्यपाल को अवगत कराया गया है कि यदि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है तो आमजन का क्या होगा। इसलिए राज्यपाल सरकार को हमले में शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करें। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की सूरत में आंदोलन छेड़ने की भी चेतावनी दी गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि 6 फरवरी को प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया कोटा से जयपुर आ रहे थे। तब उनकी कार के आगे ट्रक लगाकर उनको रोका गया और फिर 100 से अधिक लोगों ने हमला बोल दिया। इस दौरान हमलावरों ने पूनिया की सुरक्षा कर रहे एक सुरक्षा अधिकारी से मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ दिए। उनका सरकारी हथियार भी छीनने की कोशिश की गई। ज्ञापन में बताया गया है कि भाजपा कार्यकर्ता प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में रीट परीक्षा में हुई धांधली वे पेपर आर्ट के मामले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के 16 लाख युवाओं को इससे भविष्य जुड़ा है। इस प्रकरण में सरकार के प्रभावशाली लोग शामिल हैं। मामले को सतीश पूनिया 23 जनवरी को मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखकर सारे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी कर चुके हैं। इससे नाराज होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। इसलिए इस प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन में चेतावनी भी दी गई है कि भाजपा हमलावरों की गिरफ्तारी कर आंदोलन चलाएगी। कलेक्टर को ज्ञापन देते वक्त प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जगबीर छाबा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रमाकांत शर्मा, किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री लक्ष्मी नारायण मुंडेल, युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री रामेश्वर छाबा, भाजपा नेता रामनिवास सांकला, पूर्व जिला उपाध्यक्ष महेंद्र पाड़िया, नागौर जिला महामंत्री रमेश अपूर्वा, जिला मंत्री एडवोकेट अभिमन्यु शर्मा, नागौर शहर मंडल अध्यक्ष नंद किशोर जहांगीर, महामंत्री बजरंग शर्मा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कल्पना चौहान, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष कुंजी सांकला, एससीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष बजरंग बाबरी, मनीष काला, चंचल जोधा, पुष्पा बागड़िया, मंजू सांवरिया, विजय पवार, प्रतीक पारिक, सुनील बिश्नोई सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। कल सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहा था जिससे सतीश पूनिया पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष है वर्तमान में, उन पर जो वीडियो में जो दिख रहा है ना, सीधा सीधा कांग्रेस के वो और सीधे जो बड़े बड़े लीडर है, जो कोई आम आदमी नहीं थे वो, और गाड़ी पर सीधा सा अटैक पत्थरों से और काफ़ी देखा। इससे सीधा सा लग रहा है कि यहाँ बहुत तानाशाही है, जो आवाज़ अच्छी उठाते हैं उन पर हमला होता है। ये मैंने देखा सर, और आज इसके विरोध में हम सब ज्ञापन देंगे राज्यपाल के नाम से, और त्वरित कार्रवाई और कठोर से कड़ी जो सज़ा मिले ऐसा हम आज देंगे ज्ञापन के माध्यम से। तो हम सब चलेंगे। और जैसा कि विजय जी भाई साहब ने बताया, स्वस्थ लोकतंत्र में यह जो कार्य हुआ है बड़ा ही घृणित कार्य हुआ है। किसी भी लोकतंत्र में टारगेट करके किसी को, प्रदेश अध्यक्ष को हमला करना और उनको क्षति पहुंचाना बहुत ही आपत्तिजनक है। और इसमें सबसे जो मुख्य रोल है वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकर्ताओं का। अब उनको ये पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता जब सड़कों पर उतर गए तो आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां टिकेंगे, वो उनको पता नहीं है। आज के मैं एक शब्द की जो अखबारों की जो मेन हेडलाइंस है उनके बारे में मैं आपको अवगत कराता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह मान लिया है अगली सरकार हमारी नहीं बनेगी। उन्होंने कह दिया केंद्रीय कार्य समिति ने अलग अलग कंपनियों से सर्वे करा लिए हैं और उन सर्वे में हमारे विधायकों ने कोई काम नहीं किया है, और ये आज की मुख्य खबर है और माननीय मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं। तो अब हम सबको ये सोच लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अभी से जो लगेगा तो अपनी जो सरकार है आने वाली, निश्चित रूप से अपनी सरकार बनने वाली है। हो सकता है ये साल 1.5 साल बचा है वो ये निकाल ले बैसाखी के रूप में जो चल रही है ना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने आज ये मेन प्रश्न पर मान लिया है और उन्होंने कह दिया कि आने वाली सरकार हमारी नहीं है। अब हम सब कार्यकर्ताओं को इस बात को हल्के में नहीं लेना है और अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना है, और कभी भी पार्टी का प्रदर्शन, धरना, विरोध प्रदर्शन जब भी हो अपना अमूल्य समय देवें ताकि इस पार्टी को जान मिले। जय हिंद, जय भारत। रीट, जैसा कि आपको पता है कि रीट की परीक्षा में कितनी धांधली हुई है। रीट की परीक्षा ही नहीं, अनेकों ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें
कहाँ नहीं हुई ये बताइए आपको। आपको पता है ना, लीड की हुई, पटवारी की हुई, जितनी भी वैसे तो वैकेंसी निकालते नहीं है, जब भी निकालते हैं तो धांधलियाँ होती रहती है। इससे युवाओं को भविष्य का नुकसान हो रहा है। और जिन्होंने मेहनत की है उनको तो जगह नहीं मिली, और जिन्होंने चीटिंग की है उनको आगे मौका मिल रहा है। लेकिन इसको सीबीआई में जांच न हो, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक ये धांधलियाँ होती नहीं रुकेगी। इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं और युवाओं के भविष्य की कामना करते हैं। और पूनिया जी के ऊपर जो हमला हुआ उसकी हम घोर निंदा करते हैं। जो जिसने भी आवाज उठाई, गहलोत सरकार ने उसकी दबाने की कोशिश की है। इसलिए हम गहलोत जी से यही कहते हैं कि आप सीबीआई जांच करवाइए, और अपने या तो सीबीआई जांच करवाइए या अपनी कुर्सी का त्याग कीजिए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष युवाओं, उनके राजस्थान के युवाओं के साथ भविष्य के साथ जो ये खिलवाड़ किया गया है, उन्हें, उनके परिवार और उनके परिचय जो बेरोजगार हैं उनके परिवार और उनके मित्र और परिजन सभी को साथ रहकर जो अगले चुनाव आ रहे हैं, उनके अगले चुनाव आ रहे हैं, उनमें अशोक गहलोत जी को हमें सबक सिखाना है। और जो ये नीट परीक्षा में जो इन्होंने गड़बड़ी करी है उन्हें हमें सबक सिखाना है और रद्द करवानी है एग्ज़ाम। जो जिन्होंने मेहनत की है वो सभी अपने वो वहीं पर रह गए हैं, उन्हें हमें जय भारत, जय भारत माता की सामान्य मंच। मेरे साथियों, आज हम सब यहाँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री सतीश जी पूनिया के साथ कोटा में किए गए अमानवीय व्यवहार की विरोध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुए हैं। वर्तमान कांग्रेस सरकार युवा, किसान, महिला में बेरोजगारों के विरोधी, परंतु जन सेवकों पर पत्थरबाजी करके इनके लिए दिया गया मानसिक रूप से पूर्ण रूप से बीमार है। इसलिए इनको सबक सिखाना है और अपना ज्ञापन देना है, विरोध प्रदर्शन करना है और अपनी आवाज को बुलंद रखना है। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप सबसे बहुत आप सभी जैसे फील कर रहे होगे कि बहुत हर्ट हो, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस अपने काले करतूतों को डे बाय डे इतने ज़्यादा तानाशाही तरीके से प्रदर्शन कर रही है। एक कहावत भी है कि हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिस तरह से प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह से कांग्रेस को भी अब ये बताने की ज़रूरत ही नहीं रही है कि हम लोग किस तरह से, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमला किया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी पे जिस तरह से पथराव किया, तो ये सरासर निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ। करप्शन की एक मोहताज बन चुकी है, दूसरा एक पर्यायवाची बन चुकी है कांग्रेस, और इसी चीज़ को हमें ये जनता के तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता खुद भी अपने आप में इस चीज़ से बहुत ज़्यादा त्रस्त है और कांग्रेस भ्रष्टाचार में व्यस्त है। और इस तरह से मैं आप सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करके और जो कांग्रेस है उसको सरासर इससे पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा राजस्थान को, और एक बार ये वापस नारा लगाना होगा और ये सीएम के ऑफिस तक आवाज जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और मैं अपने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाई साहब रमाकांत जी शर्मा से निवेदन करूंगा, आप भी। सम्मानित मंच और निष्ठावान कार्यकर्ता बंधुओं, पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी कुछ हमें बता दिया है, दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम जिस नियमित यहाँ आए हैं, आप सबको विदित है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता सतीश जी पूनिया, जो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं, और एक सुनियोजित तरीके से कांग्रेस ने जिस प्रकार से उनके ऊपर अटैक किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। और आने वाले समय में हम कांग्रेस को भी ये कहना चाह रहे हैं कि आपने हमारे मुखिया की जिस हिसाब से घेराबंदी की है, तो हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। हम नागौर के अंदर कांग्रेस के किसी भी लीडर को हम घुसने नहीं देंगे, लेकिन हमारी पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधाराओं को लेकर के चलती है और हम किसी का विरोध करते हैं
तो हम एक लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध करते हैं। हमारी पार्टी राजनीति न करके राष्ट्र नीति पर ये देश चले, ऐसी विचारधारा हमारे आम पार्टी के कार्यकर्ता की है। दूसरी बात, रिट का जो मामला हुआ है, ये एक सुनियोजित तरीके से कांग्रेस ने ये तय कर लिया कि आने वाले समय में हमें तो सत्ता में आना नहीं है, लेकिन जितना फंड हम गलत तरीके से इकट्ठा करें वो करना है। आज जिन लोगों पे गाज गिरी है, तो वो तो एक छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के समर्थित हैं या इनके कुछ कहने में जो काम कर रहे हैं, उनको तो बलि का बकरा बना दिया। लेकिन जब स्ट्रांग रूम से पेपर को आउट करना और बोर्ड के अध्यक्ष को, लोक सेवा आयोग के जो भी इनकी टीम है, इन्होंने लोक सेवा आयोग में भर्तियों में कितनी बड़ी धांधली थी, रिट में कितनी बड़ी धांधली थी। अभी पूर्व वक्ता भाई लामरोड ने हमें बताया था कि जितनी भी वैकेंसी इनकी निकली हैं, इन्होंने पता नहीं कितना धन इकट्ठा किया है। अब फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की जो संस्था थी और सरस्वती जो इनका जो केंद्र था प्रिंटिंग वाला, उनसे इनकी कितनी साठगांठ थी। और इस साठगांठ को ओपन करने के लिए हमारी पार्टी, हमारा कार्यकर्ता ये चाह रहा है कि इसकी जांच एसओजी से ऊपर उठ करके सीबीआई से करवानी चाहिए। हमारी यही मांग है। जब तक हमारी ये मांग नहीं मानेंगे, हम युवा साथियों और बेरोजगार भाइयों के संघर्ष के लिए हम तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये जांच सीआईडी के पास नहीं जाएगी। हमारी पार्टी युवाओं के दुख दर्द के लिए पहले खड़ी है। आज जो लोग मेहनत करके बेचारों ने एग्जाम दिया है और उनको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। और एक ही मांग है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कि रीट परीक्षा की सीबीआई जांच हो, ताकि इनके मुंह खोटे बाहर आ जाए, पता चल सके कि पता तो चला हुआ है सभी को कि ये धांधली किन किन बड़े लोगों ने की है, पर चेहरा, असली चेहरा सामने आ जाए, नकाब पड़ जाए। इसके लिए जांच, सीबीआई जांच होनी जरूरी है। और मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा और हमारे समस्त प्रत्येक कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ निंदा करता है कि हमारे सतीश जी पूनिया प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर जिस तरह से उन्होंने हमला किया और पथराव किया, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये एक छोटी मानसिकता दर्शाती है कांग्रेस वालों की। अशोक जी को और कांग्रेस वालों को हम कहना चाहते हैं कि आपने तो पत्थर बरसाए हैं, पर 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वोट बरसाएंगे, वो गहरी चोट होगी। भारत माता की वंदे। नीट की परीक्षा में हुई धांधली, उसके बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपना उद्बोधन से भी दे दिया है, पर मैं सोच रहा हूँ उस बारे में बार बार हमें इसको रिपीट करना कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी मुख्य मांग सीबीआई से जांच। और ये जो सतीश जी पूनिया पे जो हमला हुआ है, ये मानसिकता ऐसा लग रही है कि कांग्रेस अब हताश हो गई है। जब आदमी हताश हो जाता है तो ओछी हरकत पे आता है। ये कांग्रेस की ओछी हरकत है। इससे कांग्रेस को पता लगा, अगर राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री को चोर कह देते हैं तब इनको कोई तकलीफ नहीं होती। अगर किसी कार्यकर्ता ने या किसी बंधु ने कुछ भी कर दिया, लिख दिया, ऐसा कौन सा घोर पाप हुआ? आज उनके विरुद्ध तो मुकदमे दर्ज हो गए। और आज सतीश जी के ऊपर जो इतना बड़ा जो हमला हुआ है, उसकी आज तक किसी भी कार्यकर्ता को पकड़ने के लिए आदेश नहीं दिए। ये क्या मानसिकता कांग्रेस की? ये क्या और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री है और सारे काम उनके इशारे पे हो रहे हैं। मेरे आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से अनुरोध है, हमें इसका, जब तक ये जो सतीश जी के ऊपर हमला हुआ है, उन दोषियों को गिरफ्तार करके उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हमें संघर्ष करना है। और रीट की जब तक सीबीआई से जांच नहीं होगी तब तक हम संघर्ष करेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। छात्रों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। छात्रों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। रीट परीक्षा सीबीआई जांच हो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रीट की सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो। रीट की सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अशोक गहलोत मुर्दाबाद।
रांची तेरे बारे में, इसका पेपर कहाँ मिलेगा? रांची तेरे बारे में, इसका पेपर कहाँ मिलेगा? रांची तेरे बारे में, इसका पेपर गोली मारो सालों को, इसका पेपर कहाँ मिलेगा? रांची तेरे बारे में। जब जब बोला है राशिया संडोला है, युवा, जब बोला है राशिया संडोला है, युवा अपना हक मांगता, नहीं किसी से भीख मांगता, युवा अपना हक मांगता, नहीं किसी से भीख मांगता, युवा अपना हक मांगता। नहीं किसी से भीख मांगता। निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार